नमस्कार सभी को नमस्कार शुभ शिक्षा की तरफ से। आइए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग जनजाति सीरीज शुरू किए हुए थे। उसमें से पहला जनजाति संथाल, जो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, उनको कवर कर चुके हैं। आज जो दूसरे नंबर की जनजाति है उरांव, उसको कवर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फिर से। आप सभी को फिर से नमस्कार। तो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, उरांव शब्द निम्न में से किसके द्वारा दिया गया। ये जो उरांव शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो चलिए बताइए दोस्तों किसके द्वारा दिया गया है। सादानों के द्वारा दिया गया है, मुंडाओं के द्वारा, संथालों के द्वारा, हो लोगों के द्वारा। तो ये दिया गया है सादानों के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? सादानों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर है सादान। तो इसका अगर एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उरांव शब्द गैर आदिवासियों द्वारा दिया गया है। उरांव अपने आप को कुड़ुख कहना पसंद करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट टर्म है, ये पूछा भी गया है एक बारी। अपने आप को क्या कहना पसंद करते हैं? वो कुड़ुख कहना पसंद करते हैं। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उरांव के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब वो सही नहीं है, वो बताना है आप लोगों को। उरांव अपने आप को कुड़ुक कहते हैं, ये बात सही है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि उरांव अपने आप को क्या कहते हैं? कुड़ुक कहते हैं। उरांव झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है। जी हाँ, उरांव झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है। यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है। क्या ये भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है? याद कीजिए दोस्तों, जी नहीं, ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जनजाति नहीं है। तो तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जनजाति कौन सी है? तो तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जनजाति है संथाल, भारत की। इनमें से सभी सही है? नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लें एक बार। व्याख्या, उरांव अपने आप को कुड़ुख कहते हैं, ऊपर भी हम लोगों ने जान लिया है। उरांव झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है। और ये भारत की कौन सी है? ये भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है। पहली दूसरी कौन सी है भारत की? भारत की पहली है भील, दूसरी है गोंड, तीसरी है संथाल और चौथी है उरांव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के लिए। उरांव के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब आपको बताना है कि उरांव के संबंध में जो उनकी सामाजिक व्यवस्था है उनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। उरांव जनजातियों में गोदना की प्रथा प्रचलित है। जी हाँ। उरांव जनजातियों का युवागिरी धुमकुड़िया कहलाता है। जी हाँ, बिल्कुल धुमकुड़िया कहलाता है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि संथाल। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि संथाल जनजाति के युवागिरी को क्या कहते हैं, जरूर बताइएगा कमेंट में। उरांव में समगोत्री विवाह निषिद्ध नहीं है। देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर टर्म में लिखा है कि समगोत्रीय विवाह, मतलब एक ही गोत्र में विवाह कर सकते हैं। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। समगोत्रीय विवाह लगभग सारी झारखंड की 33 जो जनजाति है उन सब में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। लगभग जनजाति में, कुछ 2-3 जनजाति को छोड़ के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, उरांव में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लें। उरांव जनजातियों में गोदना की प्रथा प्रचलित है। गोदना किसको कहते हैं? वो जो, ऐसा कि आप लोग देखे होंगे कि संथाल ट्राइब्स के लोग वो गर्दन पे, हाथ पे जो गोदना लिए होते हैं, टैटू टाइप, उनको गोदना कहते हैं। गोदना को उरांव बहुत महत्व देते हैं, उनके लिए गोदना बहुत इम्पोर्टेंट है। उरांव के युवागिरी को धुमकुड़िया कहते हैं, ये अभी हम लोगों ने ऊपर जाना। उरांव में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने बताया। इसमें विवाह बहिर्गोत्र के आधार पर होता है, मतलब दूसरे गोत्र में होता है, सम एक ही गोत्र में नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बताइए। उरांव जनजाति के कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं। मैं ये चीज़ पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो संथाल जनजाति में 12 गोत्र और 144 खूंट पाए जाते हैं। लेकिन उरांव जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो 14 गोत्र पाए जाते हैं। कितने गोत्र पाए जाते हैं? 14 गोत्र पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उरांव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
चलिए फिर से एक बार और क्वेश्चन आ गया कि सत्य कथन नहीं है वो बताना, कथन सत्य है वो बताना है आपको। मतलब कौन सा कथन सत्य है? उरांव जाति का संबंध द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। जी हाँ, बिल्कुल, उरांव जनजाति का संबंध कौन से प्रजाति से है? जी हाँ, उरांव जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। उरांव जनजाति में आमतौर पर एक से अधिक विवाह की प्रथा है। जी नहीं। उरांव समाज में बाल विवाह की प्रथा है। बिल्कुल नहीं। इनमें से सभी कथन सत्य है? बिल्कुल नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लें हम लोग। उरांव जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। उरांव जनजाति में आमतौर पर एक विवाह का प्रचलन है। तो कितना विवाह का प्रचलन है? आमतौर पर एक विवाह का। किंतु विशेष परिस्थिति में पति को दूसरे विवाह की छूट है, लेकिन विशेष परिस्थिति में वो दूसरा विवाह कर सकता है। उरांव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, झारखंड की लगभग जनजातियां में बाल विवाह की प्रथा नहीं पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सबों के स्क्रीन पे छठा प्रश्न ये रहा, उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सा है? चलिए इसका आंसर बताने से पहले आप लोग ये बता दें कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि संथाल जनजाति के विवाह को क्या कहते हैं। संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहते हैं? तो संथाल जनजाति में विवाह को बापला कहते हैं। क्या कहते हैं? बापला कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको बताना है कि उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सा है। तो उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है आयोजित विवाह। ठीक है, आयोजित विवाह किसके थ्रू होता है? वर वधू के माता पिता के सहमति से। उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है, जिसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। उरांवों में सेवा विवाह की परंपरा है प्रचलित थी, जिसमें भावी वर कुछ समय तक भावी वधु के परिवार की सेवा करता था। एक उरांव में है सेवा विवाह। कौन सा है? सेवा विवाह। सेवा विवाह में क्या होता है कि जो वर पक्ष है, यानी कि जो लड़का है, वो लड़की के घर में जाके लड़की के माता पिता की सेवा करता है। उसके बाद उसकी शादी उस लड़के से करा दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उरांवों की वैचारिक स्वतंत्रता की झलक इनमें प्रचलित नीति या प्रथा से देखी जा सकती है। तो आपको ये बताना है कि उरांवों का वैचारिक स्वतंत्रता का मतलब है उनके जो विचार हैं, उनके विचार किस प्रकार से हैं और उनको क्या क्या चीज़ें पसंद है या फिर किन किन स्वतंत्र चीज़ों को वो लोग अपनाते हैं। तो पहला है विधवा विवाह, दूसरा है ए और बी दोनों, लगता है यहाँ पे ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गया है। तीसरा है तलाक प्रथा, चौथा है आयोजित विवाह। ठीक है, तो वैचारिक स्वतंत्रता की झलक इनमें प्रचलित नीति या प्रथा देखी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, माफ़ कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। यहाँ पे हो जाएगा बी के जगह पे हो जाएगा यहाँ पे सी, बी के जगह पे हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, विधवा विवाह और तलाक प्रथा दोनों प्रचलित है। उरांव में वैचारिक स्वतंत्रता झलक इनमें प्रचलित विधवा विवाह एवं तलाक देखी जा सकती है, दोनों है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांव का मुखिया क्या कहलाता है? चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम में, और ये जेएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। जेएसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, उरांव गांव का मुखिया क्या क्या कहलाता है। चलिए बताइए क्या कहलाता है उरांव गांव का मुखिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उरांव गांव का मुखिया कहलाता है महतो। क्या कहलाता है दोस्तों? महतो कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उरांव गांव का मुखिया महतो कहलाता है। महतो गांव का सामाजिक प्रशासनिक प्रबंधन करता होता है, मतलब गांव में जो भी रूल्स हैं, जो भी नियम कानून हैं, उनको भी देख रेख और लागू कराता है। ठीक है दोस्तों, नवा प्रश्न है हमारे स्क्रीन पे, उरांव गांव के पंचायत को क्या कहते हैं?
तो उड़ांव गांव के पंचायत को क्या कहते हैं? चलिए बताइए, उड़ांव गांव के पंचायत को पंचोरा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पंचोरा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उरांव जनजाति की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। किसके विषय में? अर्थव्यवस्था, मतलब उनके कामकाज, उनके कमाने का तरीका जो भी है उसके विषय में बताना है। उरांव जनजाति अस्थायी कृषक बन गए। क्या बन गया? उरांव जनजाति अस्थायी कृषक बन गए। नेक्स्ट है ये बत्तख, मुर्गा, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालते हैं। ये भी सही है कि वो कृषक बन गए हैं अभी वर्तमान समय में। ये बत्तख, मुर्गा, भेड़, बकरी, सुअर आदि भैंस पालते हैं, ये भी सही है। इनका प्रिय पेय हड़िया है। कौन सा है? प्रिय पेय हड़िया है। ये भी बिल्कुल सही है कि उनका प्रिय पेय क्या है? हड़िया है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? इनमें से सभी हो जाएगा। तो एक बार ये क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, उरांव जनजाति की अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये चारों कथन, पहला जो है उरांव जनजाति अस्थायी कृषक बन गए, जी हाँ। ये बत्तख, मुर्गा, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि पालते हैं, जी हाँ बिल्कुल। इनका प्रिय पेय हड़िया है, बिल्कुल सही। इनमें सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। तो उरांव जनजाति का जो ये आज का जो सीरीज था पार्ट 1, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, फिर से आप सबको नमस्कार, जोहार।